पैसा बहुत जरूरी है, तो कि पैसा ही खुशी का रास्ता है। मनी इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। तो भैया पैसा बोलता है, पैसे की वैल्यू है, पैसा आपसे अटैच हो जाता है तो आपकी वैल्यू बन जाती है। तो भगवान भी पैसे को देखता है और कहता है पैसा बुरी चीज नहीं है। लेकिन जो आदमी मतलब नोटों की शैया पे सो रहा है, क्या उसे दिक्कत होगी पैसा कमाने में? उसके पास तो चल के आएगा ना पैसा। मानो ना मानो, रिश्तेदार भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो स्मार्ट वर्कर हो, पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आप वैल्यू एडिशन किसी की लाइफ में करते हो। पैसा इतनी आसानी से कमाया जा सकता है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं। और सब आपकी एनर्जी से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड। जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। तुमने इतने अच्छे कर्म नहीं कर रखे कि तुम्हें इतना कुछ मिलेगा। मैं डिजर्व करती हूँ, मैं शुगर कोटेड चाइल्ड हूँ यूनिवर्स। सब कुछ एनर्जी ड्रिवन होता है। डिलेज डज नॉट डिफाइन डिनायल। अपनी एनर्जीज को फोकस रखो, क्लैरिटी लाओ। खुशी इज इक्वल टू अगेन मनी। और नजर पत्थर को भी तोड़ देती है, आपने सुना होगा। सुनो सबकी, करो मन की। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और पॉडकास्ट की सीरीज में लेकर आ गया हूं एक और बेहतरीन सा पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि मनी को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन काम करती है नहीं करती है, आखिर पैसा हमारे पास रुकता क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे इसको लेकर, लेकिन आज हम पैसों को लेकर उस तरह से बात नहीं करेंगे जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पे रील्स और वीडियोस देखे हैं। आज हम शायद कुछ हटके लेकर आएंगे आपके लिए और आपको बताएंगे कि आखिर पैसा कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे मनी को अपने पास संजो के रखें और कैसे उसका सही इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। इन सब पे जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह हमारी गेस्ट मौजूद हैं, वर्षा संगल जी, जो बताएंगी कि मनी का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि सभी के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि सभी लोगों के पास, सभी को लगता है पैसा नहीं आ रहा है। मेरे पास भी नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा की तरह बहुत क्यूरियस हूँ, बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें आप क्या बताने वाली हैं पैसों को लेकर? सबसे पहले ये बताइए। मैं ना देखो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। आपने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिया कि जिसने पहले कभी ऐसी बात नहीं हो रही होगी। आज हम वो चीजें डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। पैसा सबको चाहिए, सबकी नेसेसिटी है। करेक्ट। बिल्स पे करने होते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए तरीका। पैसा बहुत जरूरी है। तो लोग जहां सोचते हैं ना कि पैसा खुशी नहीं लाता, प्लीज सबसे पहले अपना बिलीफ खत्म करो कि पैसा ही खुशी का रास्ता है। खुशी का रास्ता है, राइट। लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े कहते हैं ना, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। अगर पैसा नहीं है ना आपके पास, तो सच में आपकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। सबसे पहले इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एसोसिएट कर ले मनी के साथ। मनी इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। वो आपको पैसे से ही आती है। आपकी आवाज की वैल्यू, आपकी बात की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पैसे से आती है। आप देख लो ना, मुकेश अंबानी को हर एक कोई खड़ा होकर सुनेगा। करेक्ट। शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, हर एक कोई खड़ा होकर सुनेगा। फॉर अ सिंपल रीजन, पैसे वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा, नई मूवी आ रही है उसकी, राइट? सब उसका प्रोमो क्यों देख रहे हैं? शी इज अ वेल नोन आर्टिस्ट जो अमेरिका में अपने दम पर जाके सरवाइव किया और इतना पैसा कमा रही है। राइट। पैसा बोलता है। प्लीज सबसे पहले बात तो इसको बना लो कि पैसा बोलता है। मैंने फिर आपसे कहा कि आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, लेकिन मैं आपके बिलीव्स पे काम करूंगी और मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बिलीव्स अच्छे करके अपनी मनी की रिसीविंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिसीविंग अगर आपकी कम है तो आप वो चीज ले ही नहीं सकते। आप इसको इस तरह से समझते हैं ऋषभ, भगवान आपको, ऊपर वाला यूनिवर्स, कुछ भी ले लो आप, उसे नाम दे लो। यूनिवर्स आपको 10 लीटर दूध देना चाहता है, चलो राइट। आपका भगवान है आधा लीटर का है या 200 ग्राम का है, आप क्या वो 10 लीटर ले सकते हो? तो क्या हो गया, एक आपकी रिसीविंग कम है तो वो तो सबको दे रहा है। फिर हमको सरप्राइज आता है, ये इतना पैसा वाला क्यों है, हम क्यों नहीं है? फॉर अ सिंपल रीजन, आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं। तो भैया पैसा बोलता है, पैसे की वैल्यू है, पैसा आपसे अटैच हो जाता है तो आपकी वैल्यू बन जाती है। सबसे पहले तो अपने बिलीव्स पे इन पे काम करो। करेक्ट। जहां भी आपने बचपन से सुना है ना कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, भाई चादर लंबी कर लो, ये आपके हाथ में है। पैसा बहुत जरूरी है।
अपनी चादर लंबी कर लो। पैसा पेड़ पे नहीं टंगता, एग्रीड, ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आप वैल्यू एडिशन किसी की लाइफ में करते हो तो आपको खुशी खुशी पैसा देता है। ओके, ये बात सच बात है। लोग कई बार कहते हैं कि आप पैसे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। भाई अगर मैं, देखो मैं एक हिंदू हूँ, यहाँ पे मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगी, पर मैं क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ तो मैं अपने भगवानों के बारे में जानती हूँ। हमारे सब देवी देवता को देखा कैसे आभूषण में लिप्त होते हैं सारे ऊपर से नीचे तक, राइट। कैसे उन्होंने अपने आप को ग्लेयर और ग्लेज कर रखा होता है सोने के आभूषणों से। कोई माता रानी, कोई भी भगवान एक्सेप्ट शिव जी को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर शिव जी भी इस तरह से रहते हैं, उनकी वाइफ सजी धजी आभूषणों में लिप्त रहती है, उनके दोनों बच्चे भी जो जिन्हें वो गोदी में बैठाते हैं, तो भगवान भी पैसे को देखता है और कहता है पैसा बुरी चीज नहीं है। लेकिन हम पैसे को किससे एसोसिएट करते हैं? पैसा आता है ना तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और हॉस्पिटल में जाता है। Correct. कितना ज्यादा हम पैसे को लेकर स्टिंगी एनर्जीज उसमें पुट कर देते हैं जो एक्चुअली में सच नहीं है। पैसा खराब नहीं है, आपकी इंटेंशंस के ऊपर आप पैसे की एनर्जी को वैसे डिफाइन कर देते हो कि ये अच्छा और ये बुरा है। तो इंटेंशंस बात आ गई, राइट। पैसा कभी भी ये देखकर नहीं होता है कि भाई मैं वर्षा के पास ही आऊंगा या सिर्फ ऋषभ के पास आऊंगा, इनके पास नहीं आऊंगा, उनके पास नहीं आऊंगा। पैसा एक एनर्जी, आप रिसीविंग अपनी बढ़ा लो, लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कर दो। कैसे करोगे? मैं टेक्निक बताती हूँ अपनी क्लास में, आज आपको बताऊंगी वो, और ये आई एम श्योर किसी ने नहीं बताई होगी। प्लीज। आर्टिफिशियल नोट प्रिंट आउट निकलवा लो 500 के, जिस भी आप बड़ी करेंसी, 2000 का नोट तो अब है नहीं, 500 के निकाल सकते हो आप उसके प्रिंट आउट आराम से, और खूब सारे निकाल लो। ठीक है। और उसका ना गद्दा बिछा लो या चद्दर बिछा लो और उसके ऊपर लेट जाओ और उसकी स्नैप क्लिक करके अपने विजन बोर्ड पे लगा लो। ओके। आप सबकॉन्शियस माइंड को क्या फीड कर रहे हो? मैं पैसे पे सोता हूँ। राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल और फेक को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। आपके अगर कॉन्शियस माइंड को भी पता है ना कि ये तो फेक नोट है, तो आप क्या कर सकते हो? सब अगर आप रोज उसके पिक्चर को देख रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रिलेट करने लगेगा कि यार मैं तो पैसे पे सोता हूँ। वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। और विजन बोर्ड भी कैसा, ये नहीं कि बस एक बार लगा के छोड़ दिया। अगर जहां पे आप सोते हैं रात में, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त बहुत एक्टिव होता है, उठते ही बहुत एक्टिव होता है। बिल्कुल सामने बड़ी पिक्चर लगा लो जिससे आपको दिखाई दे। और मैं कहती हूँ 3 वॉल्स होती हैं, एक वॉल पे आपका बेड होता है, 3 वॉल्स इधर होगी, इधर नजर होता है, इधर 5-6 लगा लो। फिर अपने बाथरूम के मिरर पे लगा लो, जहां खड़े होके नहाते हो वहां के मिरर्स पे लगा लो। हर जगह अपने, जहां आपका रिलैक्सिंग एरिया है, अगर आपका ऑफिस है और छोटा सा कमरा है जहाँ पे कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, तो वहां की वॉल पे लगा लो और उसे देखते रहो। आई कैन गारंटी यू आज तक ये इतना सुंदर बिलीफ सिस्टम किसी ने सोशल मीडिया पे के प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया होगा जो मैं आपको दे रही हूँ। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैनल कर रहे हो कि तुम बहुत अच्छा पैसे, आराम से पैसा कमा सकते हो। जो आदमी मतलब नोटों की शैया पे सो रहा है, क्या उसे दिक्कत होगी पैसा कमाने में? उसके पास तो चल के आएगा ना पैसा। राइट। वो कर लो, पिक्चर लगाओ अपनी, और अपने ऑरा में पूरे साइड में नोट उसमें लगा दो। चलो फेक नोट लगा लो, मैं कहती हूँ उसकी फोटोस्टेट निकाल के कर लो। गूगल पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, उनकी आप लगा सकते हो। प्लीज ये करो, ये बहुत आसान तरीका है देखने से। विजुअलाइजेशन एक इतनी पावरफुल तरीका होता है, टेक्निक है, जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ मैं आपको ना एक तरीका और बताती हूँ। हाँ प्लीज। लोअर चक्रास हमारे जनरली मनी से रिलेटेड होते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे सर्वाइवल मनी से रिलेटेड होता है। हमारे रिश्तेदार कनेक्शंस वो मनी से रिलेटेड होते हैं। भाई मानो ना मानो, रिश्तेदार भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में मैं सारी कुछ रियलिटी पे बात कर रही हूँ। लोग जरूर हमसे कनेक्ट करेंगे कि जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनके रिश्तेदार भी उनके अपने नहीं है, उन्हें अहमियत नहीं देती होगी, देते होंगे। उनके पास कोई फंक्शन होगा ना उनकी फैमिली में, तो लास्ट में उनके पास कॉल आएगा और एक बार आ जाएगा कि आ जाना, आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी है। रिमाइंडर कॉल भी नहीं आता होगा। फिर ये पैसा बोलता है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। तो उसके लिए क्या करें? प्लीज अपने लोअर चक्रास लें, जिनका रूट चक्र का कलर होता है रेड, सैक्रल चक्र का कलर होता है ऑरेंज, और सोलर प्लेक्सस चक्र का होता है येलो। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। बैठ जाओ शांति से और अकेले में बैठो शांति से, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मोबाइल को साइलेंट पे कर दो या स्विच ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। अपने चक्रास को विजुअलाइज करो, और ये कलर में होते हैं सर्कल में। और ओपनिंग्स होती है। आप सर्कल एक ले लो, बॉल विजुअलाइज करो और आप देखो कि अपने लोअर एंड्स पे आप उनको लगा रहे हैं।
वहाँ पे लाइट दे रहे हैं। और ये आपका जेनिटल्स के बीच में तो आपका रूट चक्र होता है, स्पाइन के नीचे आपका सैक्रल चक्र होता है, नाभि से 2 उंगल नीचे, और नाभि के पास होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। वहां पे आप आ जाओ, वहां आप देख लो। अगर हम इसको लाइन से देखें तो पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो कलर, इस पे आप ये लगाओ और लाइट डालो, इनको स्ट्रेंथन करो। आपको मनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चक्रास आपके बहुत डल हैं, बैलेंस्ड नहीं है, सिमेट्री में नहीं है। इनको सिमेट्री में करना बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन के साथ साथ शांति से 5 मिनट बैठ जाओ, पूरा फोकस अपने लोअर चक्रास पे रखो और उन पे रेड, ऑरेंज, येलो लाइट डालो। और अगर आपको मुश्किल होती है, क्योंकि कई लोगों को रिकरिंग थॉट्स आते हैं, फोकस नहीं हो पाता है, तो प्लीज यूट्यूब से कोई फ्रीक्वेंसी का, सिर्फ हल्के से गाने का, लोअर चक्रास की मेडिटेशन का आता है कई बार म्यूजिक, वो लगा लो और फिर इसको एक्सरसाइज को करो और इसको एनर्जाइज करो। नीचे के रूट चक्र को रेड कलर से, सैक्रल चक्र को ऑरेंज कलर से और सोलर प्लेक्सस चक्र को येलो कलर से। ये एनर्जाइज करो इनको। और ये आपको डेली करना है, नॉन स्टॉप करना है। दिन में आप 3-4 बार भी कर सकते हैं। सोते हुए कर लो, उठने के बाद कर लो, हार्डली 4-5 मिनट की बात है। दिन में किसी टाइम कर लो, कोई इसमें ये बात नहीं है। मैं रात में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट ज्यादा होता है। सुबह उठते ही क्यों कह रही हूँ? क्योंकि फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है। और लेटे लेटे बिस्तर पे कर लो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पर ये चीज अगर आप करते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी फील्ड पे, चक्रास, ऑरा, इन सबको स्ट्रेंथन कर रहे हो, क्योंकि वो मनी अट्रैक्ट करता है आपका। आप अपनी मनी से प्लीज मनी को सामने लाके बैठाओ, आंखें बंद रखो, मनी को सामने लाके बिठाओ और उसके साथ अपना कनेक्शन बनाओ। एनर्जी वहां से पुल करो और वहां पे एनर्जी भेजो, तो एक कनेक्शन नहीं हो जाता है। और उससे बोलो, आई ट्रूली लव यू, मेरे पास आराम से आ जाओ, आओ मेरे पास, हम दोनों एंजॉय करेंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई नहीं है जिसको इनसे फायदा नहीं होगा। सो आपने जिस तरीके से दोनों चीजें बताई हैं वो तो बड़ी कमाल की है और मुझे लगता है बहुत इजी वे में कोई भी कर सकता है। और मैं एनर्जी के ऊपर काम करती हूँ। देखो, आई एम एन एनर्जी हीलर। ऋषभ, आप जानते हैं मुझे बहुत टाइम से, मैं सिर्फ एनर्जी की बात करती हूँ। और सारा ब्रह्मांड आपका, एक एक चीज आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। मैं आपको इस बात का प्रूफ दे सकती हूँ। कहीं आपको जाना बहुत पसंद है, एक रेस्टोरेंट में आप बार बार खाना जाते हैं, कुछ उसकी डिश आपको बड़ी पसंद है, डेफिनेटली वहां से आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, सिंक में है, तभी आप बार बार उस जगह पे जा रहे हैं। कोई कपड़ा आपको बड़ा पसंद है, आप घूम फिर के बार बार उसी कपड़े पे आ जाते हैं, एनर्जी उसके साथ आपकी कनेक्टेड है। हर चीज एनर्जेटिकली कनेक्टेड होती है, कोई कम कोई ज्यादा। अब आपको मनी चाहिए ना अपनी स्पेस में, इन्फिनिट, जिसको इन्फिनिट मनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि प्लीज वो बिना ऑरा स्ट्रेंथन किए नहीं आता। तभी तो लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं। अगर छोटे मोटे उपाय से, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से, कि इलायची वाली चाय पी लो या चंदन से नहा लो या इत्र लगा लो, उसी से सब हो जाता, कि शुक्र अच्छा कर लो, तो फिर तो यार सब पैसे वाले होते। कहीं ना कहीं तो ऑरा, चक्रास, एनर्जी फील्ड आपकी मैटर करती है ना मनी को लेकर। कहीं ना कहीं तो उसके साथ आपका एनर्जी कनेक्शन होना चाहिए ना मनी के साथ। मैं वो एनर्जी आपको इंक्लाइन कर रही हूँ। यही चीज जब आप मनी से अपना कनेक्शन सेट कर लेते हो ना, आई कैन वाउच यू ऋषभ, कि लोगों को आइडियाज आने लगते हैं, ये काम करें तो इससे हमें पैसा मिल सकता है, ये काम करें। और आप देख लो ना, जितने भी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा एनर्जी सिंक हमारी इसके साथ करें, चलो हम ये काम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और अपने दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पैसा आएगा आपके काम करने से, आपकी मेहनत करने से ही। आपको ये विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन करने के बाद एक जो है पावर मिल जाती है, आपको आइडियाज आने लगते हैं, काम को लेके आपका काम इनहेंस होने लगता है, आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलने लगती हैं। हम चीज़ें उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है सोशल मीडिया पे कि अगर अभी जैसे ये रील है, बहुत सारे ऐसे हमने वीडियोस भी देखे हैं जिसमें कहा जाता है कि बस इतना कर लो तुरंत पैसा आने लगेगा, उतना कर लो तुरंत पैसा। ये एक पावर देते हैं आपको पैसा लाने का, ये वो तरीका है। हम उस पे बात कर रहे हैं, ये मैं फिगर आउट दर्शकों को करना चाहता हूँ। भाई एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। करेक्ट, कर्म तो करना पड़ेगा। वही कहना अब मैं आपको स्ट्रेंथन करने की तरीके बता रही हूँ। पर ये फिर मैंने आपसे क्या कहा कि आपको आइडियाज आ सकते हैं कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ या इस तरह से करूंगा तो करूंगा मैं। एक्शन आ गया आपका, भाई एक्शन तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर तुम ये सोचते हो ना कि बैठे हो सकता है कि वो भी हो जाए, ठीक है, मुझे नहीं पता, क्या पता तुम्हारे ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी हो कि वो तुम्हें बैठे बैठे चप्पल मार के पैसा दे दे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये बात हूँ, जिनके साथ ऐसा होता है ना, वो मनी को फिर ज्यादा संभाल के भी नहीं रख पाते। आप देखो, जिनकी रातों रात कई लाख की लॉटरी खुल जाती है,
मैंने और सर्वे भी आया हुआ है इसके ऊपर कि वो उस पैसे को संभाल नहीं पाते, क्योंकि जब आप बहुत दिमाग लगा के पैसा कमाते हो ना तो आपको उसका यूटिलाइजेशन करना भी आता है। और बैठे बैठे किसी को चीज मिल जाए ना तो उसको उसकी कहते हैं ना वैल्यू नहीं रहती है। तो आपको प्लीज कर्म करना पड़ेगा। हार्ड वर्क की जगह मैं कहूंगी आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और ये जब आप कनेक्शन सेट करते हो वो स्मार्ट वर्क हो जाता है। देखो हार्ड वर्क तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ दूध वाले भैया, न्यूज़पेपर वाले भैया करते हैं सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसकी एक ऊर्जा अलग होती है। मैं खुद एक अर्ली राइजर हूँ, खैर मैं ये डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन मेरा वो डिफरेंट है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर आप अर्ली राइजर नहीं हो पर अगर आप स्मार्ट वर्कर हो तो भी आप पैसे आराम से कमा सकते हो। पैसा इतनी आसानी से कमाया जा सकता है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप बस अपनी वैल्यू ऐड करो, मनी की सिंक एनर्जी में रहो, उससे अपना कनेक्शन सेट कराओ, आपको आइडियाज आएंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करो और मनी आपके पास आता चला जाएगा। लोग करके देखे ना, कितनी आसान चीज है भाई। एक बिस्तर बना लो पैसे का, उस पर लेट जाओ और उसकी पिक्चर्स लगा लो सब जगह। आपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बैरियर्स हैं, वो विजुअलाइजेशन के थ्रू रिलीज कर रहे हो ना। ब्लॉकेजेस हैं तभी तो आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तभी तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। मनी की एक्सरसाइज है बताई ना मैंने, चलो उससे अपना कनेक्शन सेट करो। ऑरा फील्ड है वो वीक है ना डाउन से, चलो उसको स्ट्रेंथन करो। कितनी चीजें बताई हैं इसमें मैंने, और सब आपकी एनर्जी से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड आप कर सकते हैं। आपको कोई गाड़ी चाहिए, प्लीज जैसी गाड़ी चाहिए उसकी पिक्चर निकालो इंटरनेट से, अपने विजन बोर्ड पे लगा लो। कितना सिंपल है, उसे रोज देख लो, दिन में जब टाइम मिले तुम आओ मेरे पास, इजीली तुम आओ मेरे पास। बस इतना बोलना है उससे कनेक्ट करके कि तुम आओ मेरे पास। और जहां भी बीच में आपको डाउट्स आते हैं तो आप उसे कैंसिल डिलीट कर दो, उसे रिलीज कर दो, हट जाओ मेरी स्पेस से। भाई आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप अपने घर में चल रहे हैं, कोई चीज रुकावट आ रही है, कोई सामान रखा हुआ है, तो आप उसे बस कोई गुस्सा थोड़ी करते, बस उठा के दूसरी जगह रख देते कि मुझे पैसे आराम से मिल जाए। ये तो हम करते हैं। आप उसको कहो, उस डाउट को कहो भाई हट जाओ मेरी स्पेस में, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, हट जाओ, और बस उस पे अपना रास्ता बनाओ। सो वर्षा जी, एक सवाल है मेरा कि क्या पैसा आप जितना डिजर्व करते हैं यूनिवर्स आपको उतना ही देता है, या कुछ और रीजन है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझना चाहता हूँ मैं। ऋषभ आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछते हो जैसे। हाँ, लोगों की ना ये बहुत बड़ी मिथ है, मेरी किस्मत में इतना ही है, मुझे इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, राइट। और मैं पुनर्जन्म से ना, पुराने जन्म के मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि मुझे पैसा मिल ही नहीं सकता। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, राइट, है ना। इस तरह के बहुत लिमिटिंग बिलीव्स लोगों के बहुत ज्यादा हैं, राइट। पता है उसमें आप कैसे कर सकते हो? ये आपकी सोच है, क्योंकि बचपन से जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। तुमने इतने अच्छे कर्म नहीं कर रखे कि तुम्हें इतना कुछ मिलेगा। रिसीविंग आ गई आपकी। प्लीज मैं ये कहती हूँ, अगर तुम किस्मत भी मानते हो, उसके साथ भगवान तुमको एक फ्री विल देता है कि जा बेटा तू कमा, तू अपनी एक रास्ता बना और मैं तेरे साथ हूँ, राइट। और आई कैन वाउच फॉर इट कि आप अगर कुछ मांगो, देखो देर सवेर होती है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी कुछ मांगा तो मुझे एकदम से वो मिल गया। मुझे भी उसमें टाइम लगा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे मिला नहीं है। आपकी डिटर्मिनेशन, मैंने कहा ना, रास्ता आप अपने लिए खुद बनाते हो। अगर उसमें ये ब्लॉकेज आ रहा है कि मुझे इससे ज्यादा रिसीव मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो डिजर्व ही नहीं कर रही, डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग के बीच में एक ब्लॉकेज ही तो है, ऑब्स्टेकल ही तो है। मैं डिजर्व करती हूँ, मैं 100% अपने आप से अफर्म करो, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं शुगर कोटेड चाइल्ड हूँ यूनिवर्स का। मैं तो हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स को मेरे अलावा कोई दिखता ही नहीं है। वो सब कुछ, सारी लग्जरी उसने वर्षा के नाम पे कर रखी है। तुम भी कह लो, मेरा कॉपीराइट थोड़ी है यूनिवर्स पे, तुम्हारा भी है भाई, तुम भी कह लो। तुम चैनल कर रहे हो अपनी एनर्जीज। आप मानो ना मानो ऋषभ, सब कुछ एनर्जी ड्रिवन होता है। अगर किसी आपके मन में ये आ रहा है ना कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, ये भी किसी ने कहा होगा आपसे। आप छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता क्या अच्छा और क्या बुरा है, वो तो सब कुछ को मान लेते हैं। उन्हें सिखाना पड़ता है, बेटा इस तरह से नहीं, ऐसे है, इसको इस तरह से करो। तो आपको किसी ने बताया होगा बस तुमको इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, तुम इससे ज्यादा इस लायक ही नहीं हो, तुम्हें मिलेगा। तो आपने वो पॉइंट ले लिया अपने अंदर और फिर आप उससे अपनी जिंदगी जीते जा रहे हो। तो उसको रिलीज कर दो, ये मेरा नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं तो डिजर्विंग हूँ, मैं तो बहुत लाडला हूँ यूनिवर्स का, वो तो मुझको देगा ही देगा। देखो मैं मानती हूँ थोड़ा टाइम लग जाता है, बट डिलेज डज नॉट डिफाइन कि आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो आप डिलेज डज नॉट डिफाइन डिनायल। ये लाइन मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि डिले
कोई ये मत सोचना कि डिनायल हो गया, थोड़ा टाइम लग सकता है, आ जाएगा। सो आप एक तरह से एक मैसेज और देना चाह रही हैं कि अब जैसा मैं समझ पाया हूँ कि अपने आसपास जो नेगेटिव लोग हैं कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उनको सबसे पहले दूर करने की जरूरत है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलो, सुनो सबकी, करो मन की। बहुत पुरानी कहावत है ना, लोग इस पे तो जाते नहीं, क्योंकि इस पे चले जाते हैं कि किस्मत में नहीं है। राइट मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं कि अरे अभी मैं जैसे कुछ भी है ऐसा बोल दूं जो असंभव सा है अभी के हिसाब से, तो लोग बोले अरे नहीं तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक है वो देख रहे हैं, उनको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके सबसे पहले फिल्टर करने की जरूरत है। मैं बताऊं क्या करो, उसमें एक एक्सरसाइज करो। हाँ प्लीज। पेपर पेन लो, शांति से बैठ जाओ और एक लिस्ट बनाओ, टॉक्सिक पीपल, एक नॉन टॉक्सिक पीपल, जिनके साथ आप नहीं जेल कर पाते उनको, एक जिनके साथ आप जेल कर पाते हो उनको। राइट। आपके पास नया आइडिया आया, आपने सबको बता दिया, अरे ये तो बेकार है, ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर आप एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल डाउन हो गए एनर्जी में, यार ये मैंने क्या सोच लिया, सब तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है आइडिया। तो प्लीज जहाँ आपने लिखा है कि ये इनके साथ मैं जेल नहीं कर पाता, टॉक्सिक पीपल, उनकी लिस्ट बनाओ और प्लीज उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज करो। और जो एम्पावरिंग लोग हैं उनके साथ ज्यादा बैठो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं अपने साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताती हूँ। मैं यूट्यूब पे सिर्फ वो कंटेंट देखती हूँ जो मुझे एम्पावरिंग लगता है, मैं हर एक को नहीं सुनती। मैं सिर्फ एम्पावर्ड, जिनके साथ मुझे लगता है कि ये देख कर कि ये कुछ वैल्यू ऐड करने वाली है मेरी लाइफ में या वाला है, मैं सिर्फ उसको सुनती हूँ। और जनरली वो बहुत ही कम है, मेरी शॉर्टलिस्टेड है, मुझे मालूम है मुझे किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। मैं अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। अब आप देख रहे हो मैं बार बार कह रही हूँ एनर्जी वेस्ट नहीं करती, टॉक्सिसिटी निकाल रही हूँ। मैं अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसी तरह से तो होता है। राइट। अब मैं उसे स्ट्रेंथन कर रही हूँ। मैं अपने माहौल का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरा भी विजन बोर्ड है, बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है विजन बोर्ड। मैं फिर बता रही हूँ, पैसे को अट्रैक्ट करने की बहुत अच्छी चीज़ है। लो बिजनेस जैसा चाहते हो, अपना ऑफिस जैसा चाहते हो, उसकी पिक्चर इंटरनेट से निकालो, लगा लो, उस पर अपना नाम लिख लो, ये मेरा है, गाड़ी बंगला जो आपको चाहिए सब लिख लो, और फिर आप देखो कितनी पीसफुली आपको सब मिल सकता है। आप देखो, मैंने अगर इस वीडियो को जब लोगों ने शुरू से देखा होगा, मैंने कहीं भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं करी है कि मैंने लाल लपेट करी हो। बट टू द पॉइंट ये है, इसको करो, अपनी एनर्जीज को फोकस रखो, क्लैरिटी लाओ। मैं और चीजों पे नहीं जाऊंगी कि ये छोटे मोटे ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, ये चीज आपको करनी चाहिए। कोई सिनेमन पाउडर और ये सब मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज, आप जिन लोगों में बैठते हो वो आपकी ऑरा, एनर्जी फील्ड, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट आप पर असर डालती हैं। तो आप प्लीज सोच समझ के लोगों के साथ उठो बैठो और फिर अपने आप को आप देखो कैसे आपकी सोच बदलती जाएगी। आपको अंदर से ये आएगा ही नहीं कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। सब लोगों की स्टाइल होता है जीने का, सब लोगों की पास्ट स्टोरीज होती हैं। आप किसी भी पर्सनल फेमस पर्सन को देख लो, वो कोई भी, आप अगर मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो उनके फादर तो एक जो थे, उन्होंने तो सेल्फ मेड मैन है ना, वो इतना बड़ा एम्पायर छोड़कर गए ना, तो उनको वो उसी माहौल में पले बड़े थे ना, जहाँ पे एक फादर ने कहा था तू नहीं बन सकता, तू तो स्कूल टीचर का बेटा है, तू वो ही बनेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने नहीं सुनी ना। प्लीज उन लोगों में उठना बैठना शुरू कर दो जहाँ पे आपको एम्पावरिंग लोग मिलते हैं। किताबें पढ़ लो उन लोगों की, ऑडियो बुक्स होती हैं यूट्यूब पे, वो सुन लो, जहाँ पे आपको आपका बिलीफ सिस्टम इतना मैटर करता है हर चीज के लिए। डिजर्विंग, नॉन डिजर्विंग आपके बिलीफ सिस्टम से आता है। प्लीज उसको रिलीज करो, और तरीके बताए हैं मैंने करने के, उन्हें आउट करो अपनी स्पेस से। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बड़ी सुंदर है जो मैंने चक्रास की करी है। इसको पैसा लाने के लिए, अपनी स्पेस में पैसा लाने के लिए आपको अपने लोअर चक्रास को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। सो एक चीज़ और है, कहा जाता है कि आपके पास अगर पैसा आ रहा है या आपके अर्निंग के जो जरिए हैं, सोर्सेज हैं, उनको आप किसी को ना बताएं। अगर बताते हैं तो अभी आपका पैसा जाना शुरू हो जाता है या खर्चा शुरू हो जाता है, जो भी रीज़न रहता है, लेकिन पैसा खत्म होना शुरू हो जाता है या आना कम हो जाता है। क्या ये सही है? ये बात सही है, बताना नहीं चाहिए Okay. कि मेरी कितनी इनकम है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, until and unless आपका ऑरा बहुत स्ट्रेंथ नहीं है कि आप पर किसी का नजर ना लगे। ठीक है, अब देखो हर एक का नहीं होता है। और अगर कोई नई गाड़ी आई, नया स्कूटर आया या कुछ भी नई चीज आई, फ्रिज, टीवी, तो वो तो लोगों को दिखता ही है क्योंकि वो आता है और फिर लोग देखते हैं। Correct. तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसके मैं आपको उपाय बता देती हूँ। प्लीज बताइए। प्लीज, नींबू होता है और हरे रंग का नींबू लो।
जो Okay. कच्चा वाला होता कच्चा है, नींबू। जो कच्चा नींबू होता है हरे रंग का, वो लाइम भी हो सकता है और लेमन भी हो सकता है। अपने ऊपर से 7 बार उतारो और जो चीज खरीद के लाए हो उसको उतारो। ओके, है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से करना है। पहले क्लॉकवाइज करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। एक ही नींबू पहले अपने पे से उतारना है क्लॉकवाइज, फिर जो सामान है उसके ऊपर उसके ऊपर से सेम को करना है, क्योंकि एनर्जी फील्ड सेम हो रही है ना, आपके स्पेस में आ रहा है तो सेम लेमन से करना है। ग्रीन कलर के लेमन ले लो या लाइम ले लो, फर्क नहीं पड़ता, कच्चा होना चाहिए। Okay. और पहले अपने ऊपर से क्लॉकवाइज, फिर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके ऊपर से जो चीज लाए हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और उसको उतार के आपको घर के बाहर की किसी नाली में फेंकना है। नाली में, पानी में नहीं, नाली में फेंकना है। सबको घर के बाहर नाली मिल जाती है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए है। छोटी चीजें हैं, कोई नया बिजनेस है, कितना कमा रहे हो, कोई पूछे तो बात को घुमा दो। Okay. बताओ मत कभी अर्निंग्स कि मैं इतना कमा रहा हूं या मैंने नया बिजनेस खोला है या कुछ नया है। जिप। ऐसे टाइम पे मेरा नेक्स्ट मूव, मैं आपको सही बताऊं ऋषभ, मेरे अपने घर वालों को नहीं पता होता कि मैं नेक्स्ट मूव क्या लेने वाली हूं। एंड इट्स ओके। यही होता है नजर लगना, और नजर पत्थर को भी तोड़ देती है, आपने सुना होगा इस बात को, क्योंकि हर एक कोई और ऑरा वाइज इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इट्स ओके, मत बताओ लोगों को। सो ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए है महीने की, तो वो बता देते हैं जब ज़्यादा प्रेशर होता है कि हाँ भैया 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, या बस खर्चा चल रहा है यार, काम चल रहा है। क्या ये भी हमारी ग्रोथ को, हमारे मनी को इम्पैक्ट करता है? नहीं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, क्योंकि आप तो बता ही नहीं रहे, बस खाना पीना चल रहा है। नहीं, अगर मैं बता देता हूँ कि बस हाँ 10-20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? मैं 10-20 हज़ार तो देखो आदमी मानेगा भी नहीं आपका लाइफस्टाइल देखकर, तो बोल देना चाहिए कि बस खाना पीना चल जाता है जी, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा रिलेटिव्स पूछने वाले हैं कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, अगर कुछ काम कर रहे हो तो उससे कितना, आपने कुछ फ्रीलांस शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किया है तो उसमें कितना पैसा, सबको यही जानना है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। सबको जानना सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। लोग ना अपने घर से ज्यादा दूसरे में झांकना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रिलेटिव्स को जानना होता है कि कितनी सैलरी है तुम्हारी, है ना जी। अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। प्लीज ये बोल दो स्ट्रगल कर रहा हूँ। ओके, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा जी। अभी तो चल रहा है, अभी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तो बस दौड़ भाग चल रही है, दौड़ धूप चल रही है। आप जानते हो आजकल चलाना बड़ा मुश्किल है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। रोना गाने लगो, प्लीज करो, लेकिन बताओ मत किसी को। चाहे आपका जितना बड़ा कोई हितैषी हो, किसी को मत बताओ कि भाई मैंने ये कमा रहा हूँ या ये है वो है। एक तो आप ऑब्जर्वर मोड में हो, एक आप अपने ऑरा का क्लेंस कर रहे हो इस तरह से, आप समझ गए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, कभी नहीं बताना चाहिए, बात को घुमा देना चाहिए। तो ये आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हो गया। आर्ट ऑफ रिसीविंग में मैं हमेशा कहती हूँ आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन भी बहुत जरूरी होता है। वर्षा जी, घर का एनवायरनमेंट या जहाँ हम वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट भी डिसाइड करता है कि आपके पास कितना पैसा आएगा। एब्सोल्युटली। अगर किचकिच घर में बहुत ज़्यादा है, आपने बचपन से सुना है यार महीना ख़त्म होने से पहले पैसा ख़त्म हो गया, ये रिक्वायरमेंट्स है, नहीं पैसा देख के खर्च करो, अभी पैसा नहीं है, बस एक ही सब्जी बनेगी और दूसरे के लिए पैसे नहीं है, पूरा महीना निकालना है, सब है, बस एक ही कपड़े में रखो, इससे ज़्यादा पैसा नहीं है, देखभाल के पैसा खर्च करो, पैसा कहीं ख़त्म ना हो जाए, कैसे चलेगा आगे। तुम्हारे और भाई बहन ही हैं, भाई बहन भी हैं, सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है, खर्च उनका भी देखना है, बुढ़ापे के लिए भी सेव करना है। ट्रस्ट मी, ऐसे बच्चे मैंने जो देखा है जो मेरी क्लासेस में आते हैं, उनकी मनी रियलिटी बिल्कुल जैक्ड होती है। बहुत इन्वॉल्वमेंट, आप बोल रहे हो भैया, वर्ड्स एनर्जी है, फिर वो आपका ऑरा डिफाइन करता है, वो दूसरे का ऑरा भी डिफाइन करता है। तो बहुत ध्यान रखो। मैं तो कोशिश करती हूँ, अब तो मैंने अपनी आदत बना ली है, मैं हर एक को ये बोलती हूँ खूब पैसे में नहाओ, फूलो फलो, खूब ऐश करो और खूब खुश रहो, क्योंकि खुशी ही पैसा इनवाइट करती है। राइट। सो वर्षा जी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि कोई टिप्स देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो प्लीज़ बताइए, जो वो अपने जो ग्रोथ है, जो इनकम है, उसके सोर्सेज को बढ़ा सके। जब भी आप पैसा किसी को दें, ठीक है, तो प्लीज़ मन में बोलें थैंक यू पैसा, तू जा रहा है, लौट कर 1000 टाइम्स मेरे पास आना। ये जरूर बोलना, और सच्चे मन से बोलना। ये नहीं कि बस सुपरफिशियली बोले और अंदर कूद रहे हो यार इसे मैंने पैसा दे दिया, ये बिल पे कर दिया, ये इतना ज्यादा आ गया, ये नहीं। जितना भी आया है, थैंक यू सो मच, मैं तुझे पे कर रहा हूँ, पैसा घूम कर मेरे पास 1000 टाइम्स आना। ग्रैटिट्यूड के साथ ये काम करेगा, बहुत जबरदस्त काम करता है। एंड ऑफ द डे
ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ही काम करती है। हम्म, चाहे कुछ भी कहो, शुक्राना से ही जिंदगी चलती है। और शुक्राना, अगर आप जितना शुक्राना पे करोगे उतना ज्यादा आप खुश रहोगे। खुशी इज इक्वल टू अगेन मनी। ओके। सो वर्षा जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और मेरे पास सवाल बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है। हम इसे पार्ट टू कर सकते हैं ऋषभ। हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है तो उसका हमने ये पॉडकास्ट उस सीरीज में बनाया है। आगे भी हम कोशिश करूंगा कि मैं आपको लेकर आऊँ और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं और छोटी छोटी गलतियाँ हमारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती हैं और वो छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आज आए और समय दिया और बहुत ही प्यारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषभ। थैंक यू।